जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है, जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है, उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, आत्मसिद्धि शास्त्र जो आज संपन्न होने जा रहा है, इस आत्मसिद्धि शास्त्र की 142 गाथाओं में से 141 गाथा का स्वाध्याय आप श्रवण कर चुके हैं। आइए अंतिम गाथा 142वीं गाथा, जिस गाथा के साथ इस शास्त्र का समापन होता है, इस अंतिम गाथा में श्रीमद जी ने कहा था, देह छता जनी दशा वर्ते देहातीत, ते ज्ञानी चरण हो वंदन अगणित। आत्मज्ञानी श्रीमद राजचंद्र जी, जिन्होंने अपनी अद्भुत प्रतिभा के बलबूते पर अपने अंतर के ज्ञान के प्रभाव से सिर्फ और सिर्फ 1.5 घंटे के अंदर इन 6 पदों की बात, ये 6 स्थानक, 6 पद जो गद्य रूप में थे, उनका विस्तार करते हुए, और न केवल विस्तार बल्कि एक अद्भुत गुरु शिष्य संवाद शैली अपनाते हुए गद्य को पद्य रूप में प्रस्तुत किया। और ये 6 पद आत्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा कर्ता है, आत्मा भोक्ता है, मोक्ष है और मोक्ष के उपाय हैं। इन 6 पदों को विस्तार के साथ एक आपस के संवाद शैली के साथ प्रस्तुत करते हुए और गद्य को पद्य में रूपांतरित करते हुए श्रीमद जी को सिर्फ 1.5 घंटे का समय लगा। सोचो आप,
कैसी अद्भुत प्रज्ञा थी उनकी, कैसी अद्भुत प्रतिभा थी उनकी, कैसा अद्भुत ज्ञान था उनका कि उस 6 पद को पद्य के रूप में कन्वर्ट करने में, 142 गाथाओं की रचना करने में सिर्फ 1.5 घंटे का समय लगा। और जैसा कि इस आत्मसिद्धि शास्त्र के प्रारंभ में पहली ही गाथा में आपने सुना था, श्रीमद जी ने कहा था कि जिस आत्म स्वरूप को समझे बिना आज तक अनंत अनंत दुखों को जीवों ने पाया है, वो तो स्वयं की बात करते हैं कि जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, अनंत अनंत दुखों को पाने का, दुखों का एकमात्र कारण अगर कोई है तो वो यही है कि आत्म स्वरूप को, स्वयं के भीतर के आनंद को, स्वस्वरूप को जाना नहीं। और अहोभाव के साथ इस ग्रंथ के प्रारंभ में, इस शास्त्र के प्रारंभ में श्रीमद जी उनको वंदन करते हैं कि समझा व्युते पद नमो। उस पद को नमन है, फिर चाहे वह देव पद रहा हो, चाहे गुरु पद रहा हो, सबके जीवन में अलग अलग प्रकार का पद रह सकता है। समझा व्युते पद नमो श्री सतगुरु भगवंत। श्री सतगुरु भगवंत को श्रीमद जी वंदन करते हैं। नम्यो, समझा व्युते पद नमो, यानी उस पद को नमन है, वंदन है। सिर को झुका देना ही नमन नहीं होता। सही अर्थों में नमन, वंदन वो होता है जहाँ पर इस मस्तक के साथ साथ हमारा अहंकार भी झुक जाए, हमारा अहंकार हट जाए। अहंकार को साइड में रख करके, अहंकार को कम करके, मंद करके, गला करके अगर सत्पुरुषों को वंदन किया जाए तो सचमुच वो वंदन अनेक अनेक ऐसे कर्मों के निर्जरा करने में सहयोगी बन जाता है कि जिन कर्मों की निर्जरा करने में कई कई जन्म लग जाते हैं, उन कर्मों की निर्जरा विनय पूर्वक, समझ पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक वंदन करने से हो जाती है। तो जैसे इस शास्त्र के प्रारंभ में उन्होंने गुरु पद को वंदन किया और अंत में शास्त्र के संपन्न होने पर बड़े अहोभाव के साथ वे वंदन कर रहे हैं। इस गाथा के माध्यम से श्रीमद जी वंदन करते हुए ये कह रहे हैं कि देह छता जैनी दशा वर्ते देहातीत। बहुत गहरी बात है इसके अंदर। देह छता जैनी दशा, देह यानी शरीर, छता यानी होने पर भी, देह होने पर भी यानी शरीर के साथ रहने के बावजूद भी देह छता जैनी दशा, जिनकी अंतरदशा, जिनकी अवस्था, जिनकी दशा वर्ते देहातीत, देहातीत अवस्था के अंदर जो जी रहे हैं। देह है, शरीर है, शरीर के साथ हैं वो, लेकिन फिर भी उनकी दशा, उनकी अवस्था देहातीत है।
देह से परे है, देह से अलग है। सोचो किसकी होती है ऐसी दशा? पता है आपको कि जो आठों 8 कर्मों को क्षय कर देते हैं और सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाते हैं, उनका शरीर नहीं होता, उनकी कोई आकृति नहीं होती, वे तो सिर्फ आत्मा के रूप में, अस्तित्व के रूप में वहां पर अनंत काल के लिए विराजमान हो जाते हैं। और क्या करते हैं वहां पर? वे सिर्फ अपने अंदर के आनंद को हर पल भोगते हैं, हर पल अपने भीतर के आत्मा के आनंद को ही, ज्ञान को ही अनुभव करते रहते हैं। लेकिन देह छता जैनी दशा, देह होने पर भी जिनकी अवस्था देहातीत हो, देह से परे हो, वो कौन हो सकते हैं? तो पता होगा आपको कि जिन्होंने 4 घाती कर्मों को क्षय किया है, केवल ज्ञान और केवल दर्शन को प्रकट करके जिन्होंने अरहत अवस्था प्राप्त की है, जो अरिहंत बन गए हैं, जो तीर्थंकर बने हुए हैं, उनकी दशा देह में रहने के बावजूद भी एक पल के लिए भी उनको देह का भान नहीं आता, देहाध्यास नहीं होता, देह के प्रति एकत्व बुद्धि नहीं होती, देह के प्रति ममत्व का भाव नहीं होता, इस शरीर के प्रति आसक्ति का भाव नहीं होता। देह में रह करके देहातीत रहना कैसी दशा होगी? वो सिद्ध परमात्मा को तो शरीर ही नहीं है, लेकिन जो अरिहंत शरीर के अंदर, यानी उनकी आत्मा इस देह रूपी देवालय में रहती है, मगर उनके भीतर में एक समय के लिए भी देहात्म बुद्धि नहीं होती। और आपने, हमने अनादि काल से देह में ही आत्मबुद्धि कर रखी है। और यही तो कारण है बहुभ्रमण का। देह में रह करके देह से परे होना। अगर शरीर में कोई वेदना है तो उस समय में ये चिंतन नहीं आना कि ये वेदना मुझे हो रही है। देहात्म बुद्धि से, यानी देहातीत अवस्था के अंदर रहने से क्या क्या होता है कि अगर इस शरीर का कुछ भी नुकसान हो, शरीर के अंदर कोई पीड़ा हो, कोई व्याधि हो, कोई वेदना हो, तो वह वेदना वे देखते तो हैं, लेकिन ये वेदना मेरी नहीं है। सोचो आप कैसा उनका देहातीत वो वर्तन होगा, कैसी वो दशा होगी। आज तो स्थिति ये है कि अगर शरीर में कोई बीमारी हो जाए, व्यक्ति अपने जीवन की संपूर्ण समृद्धि को, सारी दौलत को भी खर्च करने के लिए तैयार हो जाता है, बस इसलिए कि मैं बच जाऊं, मैं ठीक हो जाऊं, मेरी मृत्यु ना हो। इसके लिए वो सब कुछ करने को तैयार हो जाता है। हालांकि ये सब करने के बावजूद भी दुनिया का कोई डॉक्टर उस मरते हुए व्यक्ति को बचा नहीं पाता और अंत में रोते हुए, बिलखते हुए
इस देह के अंदर मोह बुद्धि, ममत्व बुद्धि, आत्म बुद्धि करते हुए अनेक लोग रोज ही इस देह को छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये देह तो छूटेगा ही, देह हमेशा रहेगा नहीं। लेकिन अरिहंत परमात्मा के वो ज्ञान प्रकट हो जाता है, उनको ये अनुभव में आ जाता है कि ये मैं नहीं हूँ, ये संयोग है, ये कर्म का फल है, कर्म का उदय है, और कर्म के उदय से मैं बिल्कुल भिन्न आत्मा हूँ, मैं शाश्वत हूँ। ये देह था, देह है, तब भी मेरा अस्तित्व है, और ये देह, ये शरीर नहीं रहेगा तब भी मेरा तो अस्तित्व कायम रहेगा। इसलिए इस देह के रहने से नहीं रहने से उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। लोग जिनकी की देहात्म बुद्धि होती है, देह में मम बुद्धि होती है, नाम को या शरीर को ही जो मैं मान लेता है, वो व्यक्ति पग पग पर दुखी होता है, पीड़ित होता है, परेशान होता है, कर्मों का बंधन करता रहता है। और इसीलिए तो ज्ञानी कहते हैं कि भेद विज्ञान करो। भेद विज्ञान की साधना क्या? भेद करो। किसके अंदर भेद करना है? कि मैं, स्व यानी आत्मा, मैं, और पर यानी जो भी कर्म का उदय है, कर्म का परिणाम है, उन दोनों के बीच में भेद कर देना है। बिना ज्ञान के ये भेद नहीं हो पाता, और जब भेद नहीं होता तो व्यक्ति आर्त ध्यान करता है। उसकी स्थिति उस नारियल की तरह हो जाती है कि जो गीला नारियल पूरा उस खोल से, उस छिलके के साथ, उसके उस खोल के साथ चिपका हुआ रहता है, और उस चिपके हुए नारियल को कोई भी अगर साबुत रूप से निकालना चाहे तो वो निकलता नहीं। उसको फोड़ने पर बहुत टुकड़े टुकड़े करके बामुश्किल उसको उसकी छाल से अलग करना होता है, क्योंकि वो गीला है, आसक्ति है, उसके अंदर पानी है। शास्त्र में ऐसे दो उदाहरण दिए हैं। शास्त्रों के अंदर बताया कि जो अनासक्त हो जाते हैं, जिनको आत्मबोध हो जाता है, ऐसे लोग जो होते हैं उनका जीवन सूखे नारियल की तरह हो जाता है। जैसे छाल के साथ रहा हुआ नारियल भी जब उसका पानी सूख जाता है तो वो छाल से बिल्कुल अलग रहता है। बाहर से दिखने में ऐसा दिखाई देता है कि ये छाल के साथ ये नारियल है, इस छिलके के साथ ये नारियल है, लेकिन अगर कोई उसे बजा कर के देखे तो उसमें अलग आवाज आती है, और जब उसको फोड़ा जाए, तोड़ा जाए, तो पूरा के पूरा साबुत गोला निकल जाता है। क्यों निकल जाता है? क्योंकि उसके भीतर का जो पानी था वो सूख गया। ज्ञानी जन यही बात कहते हैं कि जब आसक्ति का रस छूट जाता है, जब राग का रस छूट जाता है, और ये राग का रस, ये आसक्ति का रस कब छूटता है? जब ज्ञान पक्का हो जाता है, जब ज्ञान के साथ श्रद्धा पक्की हो जाती है। जो जाना है उसको मान लिया जाता है, जो माना है उसको जान लिया जाता है। दोनों चीजें एक साथ होती है। जब जिस बात का ज्ञान हुआ उसका प्रैक्टिकल करके अनुभव कर लिया, और फिर ऐसी स्थिति होती है कि शरीर बिल्कुल पड़ोसी हो जाता है, उसके प्रति आसक्ति की भावना नहीं रहती,
और ये जो आखिरी गाथा के अंदर वंदन किया गया है कि देह छता जैनी दशा वर्ते देहातीत, देह से अतीत अवस्था जिनकी वरतती है, देह होने पर भी देह से अतीत अवस्था के अंदर जो जीते हैं, देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत ते ज्ञानी ना चरण में, उस ज्ञानी के चरण में, बहुत बड़े ज्ञानी है वो, शास्त्र पढ़ करके पंडित हुआ जा सकता है, लेकिन देह और आत्मा के बीच भेद करके ज्ञानी हुआ जाता है। चॉइस आपकी है कि ज्ञानी बनने का पुरुषार्थ करना है या कि पंडित बनने का पुरुषार्थ करना है। पंडित वो हो सकता है जिसने बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रखी हो, बहुत सारी इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में सेव कर रखी हो, वो विद्वान हो सकता है, पंडित हो सकता है। लेकिन जिसने आत्मा को जान करके देह और आत्मा के बीच में यानी स्व और पर के बीच में भेद कर लिया हो और सब कुछ देख रहा है, वो सब कुछ जान रहा है, लेकिन फिर भी वह राग द्वेष से रहित है, मम बुद्धि से, देहात्म बुद्धि से, आसक्ति भाव से बिल्कुल रहित हो जाता है। जैसे दर्पण होता है, दर्पण के सामने अगर आग जल रही हो तो पूरी की पूरी आग उस दर्पण के अंदर झलकती है, दर्पण में दिखाई देती है, लेकिन दर्पण में दिखने मात्र से दर्पण नहीं जल जाता। दर्पण के सामने अगर नदी बह रही है तो उस आईने में बहती हुई नदी का प्रतिबिंब पड़ता है, नदी बह रही है दिखाई देता है, लेकिन उस बहती हुई नदी में वो आईना, वो दर्पण डूब नहीं जाता या भीग नहीं जाता। जैसे दर्पण निर्लेप रहता है, सामने जो भी आता है उसको अपने सामने, अपने भीतर में प्रतिबिंबित कर देता है, लेकिन उस चीज का जिसको उसने प्रतिबिंबित किया है उसका उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। ठीक इसी तरह से जो देहातीत हो जाते हैं, देह होने के बावजूद भी देहातीत अवस्था के अंदर जीते हैं, उनको भी किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे रोग आ जाए, बीमारी आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मृत्यु भी क्यों ना आ जाए, वे देखते हैं, जानते हैं, लेकिन ना तो वे राग करते हैं ना वे द्वेष करते हैं। इस आत्मसिद्धि शास्त्र का समापन करते हुए बड़े अहोभाव के साथ अरिहंत परमात्मा को श्रीमद जी ने वंदन किया है, और वो वंदन जो हमारे अनेक जन्मों के संचित कर्मों को तोड़ने वाला है। पहला वंदन इसलिए किया क्योंकि मंगलाचरण के रूप में वंदन करने मात्र से हमारे इतने ज़्यादा पुण्य प्रबल हो जाते हैं। वंदन करने से अशुभ कर्मों की निर्जरा होती है, और अगर कर्म की निर्जरा ना भी हो तो पुण्य इतना प्रबल रूप से बंध जाता है कि उस पुण्य के प्रभाव से सारा ग्रंथ जो लिखा जा रहा है वो निर्विघ्न पूर्ण हो जाता है, बिना किसी रुकावट के वो संपन्न हो जाता है। और लास्ट में इसलिए वंदन किया कि एक मन में अहोभाव है कि देवगुरु की कृपा से, देवगुरु के स्वरूप को जान करके मैंने अपनी आत्मा के स्वरूप को जाना, जिनको देख करके निज को जाना, और निज को जान करके मुमुक्षु जीवों के लिए निज को जानने का मार्ग दिखाया। इसलिए अहोभाव के साथ श्रीमद जी ने इस अंतिम गाथा के अंदर अरिहंत परमात्मा को वंदन करके इस आत्मसिद्धि शास्त्र का समापन किया है। आत्मसिद्धि शास्त्र संपन्न होता है
अब शास्त्र तो ये संपन्न हो गया, लेकिन इस शास्त्र का स्वाध्याय बार बार करते रहें, क्योंकि जितनी बार आप इसको सुनेंगे आपके भीतर का निज का बोध आपको अपने आप होने लग जाएगा। ये आत्मसिद्धि शास्त्र के लिए श्रीमद् जी के प्रति रोम रोम से कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। उन अनंत अनंत तीर्थंकरों के प्रति, गणधर परमात्माओं के प्रति, पूर्व आचार्यों के प्रति कृतज्ञता का भाव ज्ञापित करते हैं कि जिनके कारण से ये आत्म ज्ञान श्रीमद् जी तक पहुंचा और श्रीमद् जी ने उस ज्ञान को बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत सहज रूप से भव्य जीवों के सामने, मुमुक्षु जीवों के सामने प्रस्तुत किया। तो सभी तीर्थंकरों को, गणधर भगवंतों को, पूर्व आचार्य भगवंतों को और श्रीमद् जी को बारंबार वंदन करते हुए, नमन करते हुए इस आत्मसिद्धि शास्त्र का समापन करते हैं। आप सबके भीतर में स्व आत्मा की जागृति हो, स्व आत्मा को जानने की जिज्ञासा पैदा हो, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।